हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज सभी शिव भक्तों को, सभी महादेव के लाडले भक्तों को सबसे पहले सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है दीपावली, 12 नवंबर है दोस्तों आज। और आज केदारनाथ धाम में जितने भी शिव भक्त हैं, बहुत ही आराम से, बड़े ही प्रेम से सभी शिव भक्त महादेव के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और दोस्तों आज केदारनाथ धाम में क्राउड थोड़ा बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है, अभी तो केदारनाथ धाम में भीड़ बहुत ही कम है और बड़े ही आराम से दर्शन पूजन हो रहा है। और बाबा केदार का धाम एक बार फिर से इन खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया है। दोस्तों धनतेरस के दिन केदारनाथ धाम को सजाया गया था और केदारनाथ धाम में दोस्तों पिछले 4 दिनों से लगातार ही स्नोफॉल हो रही है। और केदारनाथ धाम का जो टेम्परेचर है माइनस में है दोस्तों। अभी केदारनाथ धाम का जो पारा है -12 डिग्री तक चला गया था आज रात में। और दोस्तों मौसम इतना ज्यादा ठंडा है केदारनाथ धाम में कि अगर आप लोग आते हैं तो आप बहुत ही सावधानी से यात्रा करिए दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ धाम में अभी बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। और आप दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा बाहर का। दोस्तों केदारनाथ धाम में करीब 1 फीट तक स्नो जमी हुई है चारों तरफ। पूरी पहाड़ियां केदारनाथ धाम की, सभी पहाड़ियों पर आपको बहुत ही अधिक बर्फ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो कैंप लगाए गए थे दोस्तों, उनमें से 90% कैंप वापस चले गए हैं, क्योंकि अभी केदारनाथ धाम की यात्रा के सिर्फ 2 दिन ही शेष बचे हैं दोस्तों। परसों तक यात्रा चलेगी और 15 नवंबर को बाबा केदार के कपाट सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तो केदारनाथ धाम में जितने भी शिव भक्त हैं अभी बड़े ही आराम से दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या दोस्तों बहुत ही कम हो गई है। हालांकि केदारनाथ धाम में अभी भी दोस्तों रोजाना 5000 से 6000 के बीच में यात्री आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम में अभी है आने वाले हैं दोस्तों, अभी 2 दिन ही बचे हैं। 2 दिन में बहुत ही कम श्रद्धालु केदारनाथ धाम पे, मेरे जो भाई जो वीडियो देख रहे हैं वह लोग बहुत ही कम आ सकते हैं केदारनाथ धाम में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहुंचने में ही बहुत ही अधिक समय लगता है। फिर भी दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में तो आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है 2 दिन चलने वाली है। तो इन 2 दिनों में दोस्तों अगर आप लोग आते हैं केदारनाथ धाम में तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों ट्रैकिंग शूज आप अपने साथ में लेके आइए, अच्छे से ग्रिप वाले, क्योंकि फिसलन बहुत ही अधिक हो गई है। इन रास्तों पर बर्फ जमी हुई है दोस्तों, बर्फ के ऊपर आपको ट्रैकिंग करनी होती है। तो इस दौरान दोस्तों गिरने की, पैर फिसलने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं बनी रहती है। एक तो व्यक्ति बहुत ही नीचे से चढ़ाई चढ़ के आता है तो बहुत ही ज्यादा थकावट होती है, और उसके बाद में अगर पैर फिसल जाए तो फिर तो क्या ही कहने हैं दोस्तों। तो आप अगर आते हैं तो आप पूरी सावधानी से यात्रा करिए दोस्तों, क्योंकि रास्तों पर बहुत ही अधिक फिसलन है। बात करें दोस्तों ठंड की तो क्या बात करेंगे दोस्तों, आप समझ जाइए, फ्रीजर के अंदर बैठे हुए हैं। बस ये समझ लीजिए आपकी केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो आप जितने ज्यादा हो सके गर्म कपड़े आप पहन सकते हैं दोस्तों। और जितने अधिक आप गर्म कपड़े पहन के आएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही सुकून देने वाली होती है दोस्तों। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो आप अपने साथ में दोस्तों गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज दोस्तों, गर्म कपड़े, आप जैकेट्स वगैरह पहन सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप जींस के नीचे 1-2 लोअर एक्स्ट्रा पहन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ठंड बहुत ही अधिक है। आप अपने शर्ट के नीचे 1-2 टी शर्ट भी पहन सकते हैं, जिससे आपकी जो शरीर के अंदर की जो गर्मी है वह बनी रहती है। इन रास्तों पर चलने के दौरान दोस्तों बड़े ही आराम से, सावधानी के साथ में दोस्तों आपको चलना है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों दिन में कल हल्की फुल्की धूप निकली थी, और धूप भी दोस्तों बीच बीच में निकलती है, और स्नो तो दोस्तों लगातार हो ही रही है। 1-2 घंटे रुकने के बाद में फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, तो बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे बहुत सारे भाई इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा की जो प्लानिंग है
जिन्होंने की थी, काफी समय से सोच रहे थे, वह मेरे भाई भी केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाए हैं दोस्तों। तो चिंता मत करिए दोस्तों, 6 महीने के बाद में फिर से बाबा के कपाट खुलने वाले हैं, तो आप उसके बाद में आकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अभी यह साल चला गया है, मगर इसके बाद में भी फिर से यात्रा शुरू होगी, तो आप दिल छोटा ना करें। बहुत सारे मित्रों के कमेंट आए थे मेरे पास में कि हमारी भी यात्रा करने की प्लानिंग थी, मगर कुछ कारणों से हम केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाए। हो सकता है बाबा का बुलावा नहीं आया। तो दोस्तों, अगर बुलावा नहीं आया है तो आप अपने मन में प्रीत जो महादेव से आपने लगा रखी है, उसे उसी प्रकार से लगी रहने दीजिए, और 6 महीने के बाद महादेव से प्रार्थना कीजिए कि फिर जब आपके कपाट खुले तब आप हमें दर्शनों के लिए जरूर बुलाइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जो यात्रा, आने वाले साल में 2024 में जब यात्रा स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले आप लोग ही आकर महादेव के दर्शन करेंगे। तो जितनी प्रीत आपकी पक्की होती जाएगी, उतना ही दर्शन आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से होने वाला है। तो दोस्तों, दिल छोटा न करें। बहुत सारे मेरे भाई रह गए हैं, केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों, आप जरूर आएंगे, अगले साल आएंगे दोस्तों केदारनाथ धाम में, और फिर आकर आप केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करेंगे। तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है दोस्तों, अभी सिर्फ 2 दिन की बची हुई है। तो कल और परसों भैया दूज है, उसके एक दिन बाद में दोस्तों केदार बाबा के कपाट सुबह 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, और यहां से बाबा केदार की डोली प्रस्थान करने वाली है ओखीमठ के लिए, जहां पर महादेव जी के 6 महीने तक पूजन होती है। उसके बाद में दोस्तों अक्षय तृतीया के बाद में, या अक्षय तृतीया के दिन ही दोस्तों, जब बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं, वह डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। शिवरात्रि पे दोस्तों वह डेट अनाउंस होगी कि बाबा केदार के कपाट किस दिन खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी खुलेंगे आपको सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आना चाहते हैं, इस साल नहीं आ पाए तो अगले साल दोस्तों आइए, और केदारनाथ धाम में आकर आपको दर्शन करने हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में अगर आते हैं तो ऐसे समय पे आइए दोस्तों जब यहाँ पे क्राउड बहुत ही कम हो। और क्राउड कम होता है किस समय पे होता है, उसकी भी दोस्तों रेगुलर अगले वर्ष दोस्तों जब यात्रा शुरू होगी, उसके 1 महीने पहले से ही आपको सारी जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।